परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की भू चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पाद पंकजों में बैठे हैं और भावना भाते हैं भगवान हम ये इस शरीर का प्रयोग ऐसा करें, चाहे श्रवण हो और चाहे श्रावक हो, जिससे कि हमारा इस पंचम काल से निकलना हो और आगे चल के हम भी जैसे भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण महोत्सव मनाया या उनका हुआ जो कल होने वाला है। आज भगवान ध्यान में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? हाँ, कल जो तेरस थी ना, वो धनतेरस नहीं थी, वो ध्यान तेरस थी। कोमल चंद जी, ध्यान तेरस थी क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने तेरस के दिन जो है ना योग निरोध किया था, वो ध्यान तेरस थी। आज वो ध्यान में है और आज की ही अंतिम रात्रि के पहर में भगवान का निर्वाण होगा और आज निर्वाण होगा तो दीपावली कल की ही मनाई जाएगी। आज कोई पूजा वगैरह नहीं होगी, चाहे दुकान की हो और चाहे घर की हो। मनीष भैया ध्यान रखना, समझना क्या है, दीपावली कब की होगी? कल की होगी। और कल जो है ना आप संध्या काल की गोधूली बेला में भगवान का निर्वाण महोत्सव और दूसरा क्या है, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव, दोनों एक साथ मनाएं। क्योंकि अपना तिथि से नहीं है, नहीं तो वो भगवान निर्वाण महोत्सव भी आपको चेंज करना पड़ता। आप 4 बजे कब बजाते, अंतिम पहर कहाँ बनाते आप? ठीक है ना। तो इसीलिए अपन अमावस्या के प्रातः काल में भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे और संध्या काल में सुनो भैया 3 पूजाएं होती हैं। आज भी बता दे रहे आपको। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की पूजा होती है, दूसरी गौतम स्वामी की पूजा होती है और तीसरी होती है, केवल ज्ञान हुआ था इसलिए सरस्वती पूजा होती है। अष्टद्रव्य से पूजा करना है। किससे करना है? धूली द्रव्य से करना, सुखी द्रव्य से नहीं करना। और अष्टद्रव्य की पूजा करने के बाद आप घर से ही एक दीपक मंदिर जी में लाएं और साथ में जिनवाणी की पूजा में जो एक अछावर अपन चढ़ाते हैं, और जिनवाणी और अछावर यानी कोई शास्त्र और छार ये मंदिर जी के लिए भी भेंट करते हैं। ये कल की विधि है कि हम संध्या काल में, इसमें गोधूली बेला में संध्या काल में हम भगवान महावीर स्वामी का वीर निर्वाण 2551, अभी कौन सा चल रहा है? 50वां, यानी भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुए 2551 वर्ष कल पूर्ण हो जाएंगे। क्या है? अपना वीर निर्वाण संवत चलता है, एक विक्रम संवत चलता है, एक ईसवी संवत चलता है। ये सब अलग अलग घटनाओं से है और अपन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव से ये दीपावली का शुभ अवसर मनाते हैं। और दीपावली भी उसी समय होती है। कल के दिन ध्यान रखना, आज भगवान ध्यान में बैठे हैं। लोगों ने ध्यान तेरस को धन तेरस बना दिया, जहां से उन्होंने सारे कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया था। बहुत सारे लोग जो है ना परिग्रह छोड़ने की जगह परिग्रह बढ़ाते हैं। यही तो मिथ्या मान्यताएं हैं। लोगों को सीधी बात बताई जाती है तो लोग गलत बात ग्रहण कर लेते हैं। हम संसार में जोड़ने नहीं आए हैं, हम संसार में छोड़ने आए।
यहाँ तक कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ने बुद्धिपूर्वक अपने कर्मों को छोड़ा, हम भी अपने ध्यान के माध्यम से कर्मों को छोड़ें। वास्तविकता तो यही है, ध्यान से ही कर्मों का बंध होता है और ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा होती है। मालूम है आपको, ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यान से ही मुकेश भैया कर्मों का बंध होता है। अनंत काल से हम जो संसार में घूम रहे हैं, ये हमारा अशुभ ध्यान रहा जो संसार का कारण बनता है। पहले भी अपन चातुर्मास के पहले इस चीज को समझ चुके हैं। आर्त रौद्र ध्यान संसार का कारण है और धर्म और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण है। इसीलिए भगवान ने, यानी जो तीर्थंकर भगवान थे, महावीर भगवान थे, जिनको वर्धमान स्वामी कहा जाता है, इनके 5 नाम थे। अलग अलग उपमाओं को देखकर क्या है, 5 नाम थे। वैसे इनका मूल नाम जो है वर्धमान स्वामी है। अपन इनको महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। ये कौन से थे? वर्धमान स्वामी। जैसे अपन आदिनाथ जरूर बोलते हैं, ये युग के आदि में हुए, प्रारंभ में हुए, इसलिए उनका नाम आदिनाथ बोलते हैं। पर उनका आदिनाथ नाम नहीं था, ऋषभदेव था। कौन सा था? वेदों तक में ऋषभदेव का वर्णन आया, उनकी स्तुति गाई गई और वहां उनको बड़ी श्रद्धा से नमस्कार किया गया। इसलिए ध्यान रखना, पहले ऋषभदेव हैं और अंतिम वर्धमान स्वामी है। कौन से हैं? वर्धमान स्वामी हैं, जिनका कल निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में ही वास्तविकता में दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। समझ रहे आप बात को? नहीं तो कल के दिन आप कहो कि दुकान की दीपावली आज और घर की दीपावली या भगवान का निर्वाण महोत्सव कल, ऐसा नहीं करना। यही मांगलिक है, अमावस्या ही मांगलिक है, क्योंकि प्रातः काल में भगवान का निर्वाण महोत्सव हुआ है। और ये वर्तमान शासन नायक, अभी इनका शासन पंचम काल में, छठवें काल में और फिर पंचम काल में और चौथे काल के प्रारंभ तक, जब तक तीर्थंकर भगवान का, नए तीर्थंकर भगवान का जब तक यानी केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चलेगा। और इसी वेला में अपन उन भगवान का स्मरण करें। भगवान भी आज ध्यान में है। किसमें है? सुन लो, एक योग निरोध, कई लोग बोल रहे योग निरोध क्या होता है? जब भगवान को, ये योग निरोध सभी तीर्थंकर करते हैं और सभी भगवान करते हैं। 13वें गुण स्थान में ही योग निरोध किया जाता है। योग जानते हैं आप? योग जानते हैं आप? मन वचन काय, कौन से? हाँ, इनका योगों का निरोध कर दिया जाता, हलन चलन पूरा बंद। और तीर्थंकरों का विशेष कि जैसे ही योग निरोध भगवान करते हैं या बैठते हैं, उस समय समोसरण भी विलीन हो जाता है। अब उनकी आज से या कल से कहा जाए, जो ध्यान तेरस थी, उसी से भगवान महावीर स्वामी का अब जो है ना देशना बंद हो गई है। देखना नियोग, वीर शासन जयंती के दिन भगवान की देशना खिरी थी और ध्यान तेरस या धन्य तेरस भी उसको कह देते हैं कि वो तेरस भी धन्य हो गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध किया था। अब उनका हलन चलन गमनागमन बिल्कुल नहीं होगा और योग निरोध के अंतिम समय रहता है, जो अपना चतुर्दशी का अंतिम रात्रि का पहर ये कहें, और अमावस्या का प्रथम पहर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए आज अपन वो ध्यान तेरस, और कल भी ध्यान रखना, लक्ष्मी की पूजा तो होती है पर मोक्ष लक्ष्मी की होती है। कौन सी होती है?
मोक्ष लक्ष्मी। अब मोक्ष लक्ष्मी किसे प्राप्त हुई है? कल के दिन मोक्ष लक्ष्मी किसे प्राप्त हुई है? भगवान वर्धमान स्वामी को प्राप्त हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम मोक्ष लक्ष्मी की पूजा, यानी आप जो लक्ष्मी की पूजा बताते हो वो भगवान महावीर स्वामी की पूजा ही मोक्ष लक्ष्मी की पूजा है। और गणेश की पूजा गौतम गणधर स्वामी जो थे उस दिन निर्वाण को प्राप्त हुए, इसीलिए गौतम गणेश की पूजा या गणधर की पूजा गणेश की पूजा कहलाती है। और तीसरी जो है केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए जिन जिन को अपना क्षेपसम बढ़ाना हो, सरस्वती की बहुत अच्छी विनय करें, जिनवाणी की बहुत अच्छी विनय करें, शास्त्रों को अध्ययन करें, उनको बहुत अच्छे से संभाल रखें और साथ में याद भी करें। अपना क्षेपसम बढ़ाने के लिए उसको पढ़ें। जो व्यक्ति जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, जैसे भी वर्तमान में अपना रेणसार ग्रंथ चल रहा है, भले ही आपको ये समझ में ना आए, गाथा समझ में ना आए, आप भले उच्चारण कर रहे हो, जिनवाणी का ऐसा धवला जी में लिखा हुआ है, प्रथम पुस्तक में आया है, जो जिनवाणी का श्रवण करता है या पठन करता है, प्रति समय असंख्यात गुणी उसकी निर्जरा होती है। समझ रहे हैं आप बात को? आप स्वाध्याय करते करते प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कर सकते हो आप, ऐसा धवला जी में लिखा है। जिसको समझ में आता है वो अच्छी बात, नहीं भी समझ में आता है, श्रद्धा से वो सुन रहा है ना, उसकी भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है। ये धवला जी का पहली पुस्तक का मंगलाचरण के बाद ये कथन हुआ है। इसीलिए क्या है, जो ध्यान करता है और जिनेंद्र के वचनों का ध्यान करता है उसकी निर्जरा होती है। यही अपने लिए मंगल भूत है। तो ध्यान रखना, हमें जब भी समय मिले तब तब हम भगवान का जाप करें, ध्यान करें, जिनवाणी श्रवण करें, अपना क्षेपसम बढ़ेगा। हमने आज तक ध्यान अशुभ का किया है और ध्यान से बहुत सारे रोग विनाश को भी प्राप्त हो जाते हैं और बहुत सारे ध्यान से रोग आ भी जाते हैं। अशुभ ध्यान से, संक्लिष्टता से, टेंशन से, बहुत सारे ध्यान करने से बहुत सारे रोग आते हैं। माइग्रेन हुआ, बीपी हुआ, शुगर हुआ, ये सब अवश्य आते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा ध्यान करता है, शुभ ध्यान करता है, ध्यान रखना, शरीर के रोग तो ठीक, आत्मा तक के रोग ठीक हो जाते हैं। निर्वाण का रास्ता खुलता है। और सुन लो भैया, इस संसार के विकल्प आगे नहीं ले जा पाओगे। जाएंगे क्या आगे? याद रहेगा कौन हमारा रिश्तेदार था, कौन माता पिता थे, रहेगा? फिर निरंतर इनका शुभ ध्यान क्यों? हो सकता है आपको रात्रि में अगर पूछ लिया जाए कि किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, तो आप स्वप्न में भी बता दोगे। समझ रहे आप बात को? ध्यान देखना, एक बार अहमदाबाद की घटना है। एक व्यक्ति को कोई परेशानी हो गई और उनको एडमिट कर दिया। कहाँ? हॉस्पिटल में। एक भैया हम लोग के साथ आता जाता था, वो भी उसके पहचान का था, पड़ोसी भी था। वो उसके पास जो है ना मिलने के लिए गया। स्वास्थ्य खराब था, बोलने में असमर्थ था, और जैसे ही वो बोलने के लिए असमर्थ था और उनके पास गया, मिट्टी तेल का काम चलता था वहाँ। जैसे ही वो गया, ध्यान रखना, मरते समय भी लोग भगवान का स्मरण नहीं करते। सुनना, माने बिल्कुल हालत बोलने की नहीं है। जैसे ही वो बाजू वाला मित्र या उसका पहचान का व्यक्ति गया, वो इशारा करता, भैया दो। समझ गया कि 2 टीन के पैसे बाकी है। विचार करना, अस्पताल में है और ऐसी मृत्यु सैया पे पड़ा है कि कब चला जाए, फिर भी किसका ध्यान चल रहा?
वो हमें सुना रहा था, महाराज हम तो गए थे मिलने के लिए, वो कह रहे 2 टीन के पैसे बाकी है। वो कह रहे हम दे देंगे, चिंता नहीं करो, आपके जाने के पहले ही दे देंगे। यानी जीव जो है ना, जिसकी तैयारी करना चाहिए, जिसका चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखता है। विचार करो, हमें सब याद है किससे लेना है, किससे देना है, किससे कसा है, किससे क्या है, पर हमें ये ध्यान नहीं है कि हमें अगली पर्याय में जाना है, उसके लिए कोई व्यवस्था की कि नहीं। जाने के पहले कहीं योग निरोध किया क्या? कहीं राग को रोक पा रहे हो क्या? हम अपनी पर्याय का उपयोग क्या कर रहे हैं? इसलिए ध्यान तीरस है, ध्यान तीरस। कल की कौन सी है? ध्यान तीरस। कौन सी है? भगवान ने तो अंत समय में योग निरोध कर लिया, अपन समाधि के समय ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और प्रतिपल जब तक यहां से अभ्यास शुरू नहीं करोगे, अंत में समाधि बहुत कम हो पाती है। लोग कह देते हैं हमने नमोकार मंत्र सुना दिया, उपदेश सुना दिया, सुनने वाला सुनेगा तभी तो सुना पाओगे। अगर सुनने वाले की कैपेसिटी नहीं है, इच्छा नहीं है, तो फिर क्या करोगे? एक बार ऐसे ही हुआ, हम आहार के लिए गए थे, वहां आहार हुआ, उनके जस्ट घर के सामने एक व्यक्ति जो थे ना, जैन साहब कहें, बीमार थे, सब लोग उनको नमोकार मंत्र आदि सुना रहे थे। उन्होंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ा सा संबोधन मिल जाए। ठीक है, अपने क्या उपदेश देने चाहिए, तो अपन तो सहज भाव से देने पहुंच गए। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी भी कर्म का उदय आता है कि जिनका असो वायु का बंद हो जाता है। उस बिल्कुल सत्य लिखा है कि जिन वाणी अंत समय नहीं सुहाती है, उस समय जैसे हम लोग गए तो आंखें बंद किए थे वो। देखना, पहले खोले थे, जैसे ही हम लोग गए सो बंद किए थे। समझना, बंद किए थे। उसके बाद क्या हुआ? बंद करने के बाद अब कहाँ महाराज आए, महाराज आए, में आंखें नहीं खोल रहे। ठीक है, हमने कहा जब आंखें नहीं खोल रहे तब क्या उपदेश थे? ठीक है, जैसे ही हम लोग जाने लगे तो हमारे साथ में जो ले गए थे वो कह रहे थे जय जिनेंद्र, हम जा रहे हैं सुनने। आंखें खोल के जय जिनेंद्र भी कर लिए उनसे। हम समझ गए कि इनका ध्यान शुभ नहीं है। समझ रहे आप बात को? जिस जीव का असवायु का बंद हो जाए, अंत समय वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता, समाधि नहीं कर सकता। यहां तक कि जिस जीव का पहले भी बताया है, अब भी सुनो, ये जीव कांड में भी आया था, और सुन लो अभी जीव कांड में भी निकला है, और धवला जी की पहली पुस्तक में भी यही आया है। जिस व्यक्ति की 3 असवायु का बंद हो जाए, कितना? 3 आयु का बंद हो जाए, एक तो नरक गति, यह अशुभ कहलाती है, बाकी त्रियंच गति और मनुष्य गति। 3 आयु का बंधक जीव व्रत नहीं ले सकता। तीन आयु का बंधक जीव प्रतिमा नहीं ले सकता, व्रत नहीं ले सकता। या तो उसके लिए देवायु का बंध हुआ हो, या फिर किसी आयु का बंध ना हुआ हो, तभी वो व्रती बन सकता है। इसलिए भैया पहले व्यवस्था कर लो। क्या कर लो? आप पहले व्यवस्था कर लोगे तो व्यवस्थित हो जाओगे, असो आयु में नहीं जाना पड़ेगा। और अभी जो व्रत का कथन भी रेण सार में निकल रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करना कि व्रत तो लेना बहुत अच्छी बात है, पर व्रत के साथ निश्चल रहना चाहिए।
व्रत के साथ निरंतर वैराग्य की भावना होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए। क्योंकि आचार्य महाराज लिखते हैं, भाव बिरदो ही बिरदो, दब बिरदो सुगति ना होई। भाव वृत्ति की ही वृत्ति होती है, द्रव्यवृत्ति की सुगति नहीं होती। बोला क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो है ना अशुभ हो गया है। सुगति उनकी ही होती है जिनका ध्यान शुभ होता है। सुन लो भैया, शरीर से तो अपराध होता है, भावों से ही पाप होता है। कई लोग कहते हैं हमने शरीर से थोड़ी किया। अच्छा ठीक है, भाव से किया तो भाव से हो जाता है पाप। पाप कैसे होता है? पाप कैसे होता है? पाप होता है भावों से, और शरीर आदि से तो क्या होता है? अपराध होता है। समझ रहे हैं आप बात को? नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी शरीर से नहीं किया है, वचन से नहीं कहा है, तो वो पाप नहीं है। नहीं, उस समय वो आपको पाप हो गया। और समझना, इस पाप बुद्धि के कारण ही जीव फिर व्रतीपने से च्युत हो जाता है। बहिरंग में यहां तक कि निर्गंथ का भेष भी रह सकता है। समझो आप बात को, बहिरंग में निर्गंथ दशा भी रह सकती है, पर भाव दशा पहले गुण स्थान तक आ सकती है, आती ही नहीं है। अभव्य जीव का एक नियोग है। सुन लो, ऐसे भी जीव हैं जो बेचारे कभी क्या है, सम्यक्त को ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुनि बन के भी बेचारे कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। यानी अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता, नियम है। ऐसे ऐसे जीव हैं जो अभव्य जीव 9वें ग्रेवियक तक पहुंच जाएंगे, निर्वाण की यात्रा नहीं कर सकते। पर जो भव्य हैं वे तो अपना ध्यान सुधारे। समझ रहे ना? वे तो क्या करें? निरंतर देखो, सबके पुण्य पाप के कारण ही लाभ अलाभ होता है। जो भी लाभ अलाभ हो रहा है किससे हो रहा है? स्वयं की कृत कर्मों के कारण ही पुण्य का लाभ या अलाभ होता है। इसमें हम भाव की दशा को ना बिगाड़ें। अगर भाव की दशा को बिगाड़ा यानी ध्यान खराब किया तो गति खराब हो जाएगी। या ये कह सकते हो, जिसकी मति खराब हो जाती है उसकी गति भी खराब हो जाती है। क्या है? मति सुधारो। सुन रहे हैं आप बात को? श्रीमती मति सुधारे। सुनना, अगर मति नहीं सुधारी तो गति नहीं सुधरती है। मति सुधारने का काम ही जिन दर्शन के ये शास्त्र और द्वादशांग करता है। भगवान की देशना करती है कि इस देशना से हम अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें। जो परिणाम को संभाल लेता है वही पुरुष और वही पुरुषार्थ है। कर्म के उदय से अच्छे बुरे दिन आते हैं। समझो आप बात को, फिर से बार बार इसलिए कह रहे हैं, पर अच्छे बुरे भाव करना हमारे ऊपर है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर क्या कर्मों की दशाएं नहीं आई? तीर्थंकर प्रकृति में भी क्या उनके ऊपर उपसर्ग नहीं आया? उनने भाव खराब किए, उनको उपसर्ग के देखो, जिसने भाव और भावनाएं खराब कर ली वे कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। और सुन लो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी 16 कारण भावनाओं से ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? 16 कारण भावनाओं से होता है। 16 कारण भावनाओं में भी जब तक अच्छी भावना नहीं भाओगे, और अपन पहले ही पढ़ चुके, सम्यक दृष्टि अशुभ भावना अशुभ लेशाओं से रहित होता है। अभी जीव कांड में निकला था,
कृष्ण, नील, कापोत, 3 लेशाओं में सम्यक दर्शन नहीं होता। सुन लो भैया, नहीं तो संक्लिष्टता में पूजा भी हो जाती, संक्लिष्टता में बहुत बड़े बड़े काम भी कर लेते हो, संक्लिष्टता में स्वाध्याय भी कर लेते हो। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा अधिक हर्ष में, अधिक विषाद में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। किसका? सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना, क्योंकि विषाद में फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर वास्तविकता में ध्यान करना हो, ध्यान का विषय चाहिए हो, तो जिनागम को भी पढ़ो। अरे बिना भोजन की सामग्री के भोजन बन सकता है क्या? बताओ, बिना भोजन की सामग्री के भोजन बन सकता है क्या? बिना स्वाध्याय के, बिना शुभ ध्यान के किसका ध्यान करोगे? कई लोग बोलते हैं कि माला में ध्यान भटक जाता है। क्यों भटकता है? आप विचार तो करो ना। दिन रात आप स्वाध्याय तो करते नहीं हो, दिन रात आप राग देश में पड़े रहते हो, माला ले लेते हो और ध्यान भी माला में नहीं जाता है। आप पंचमर्विष्टि का स्मरण नहीं कर सकते हो, तो फिर आप कैसे शुभ ध्यान में पहुंचोगे? ये प्रारंभिक भूमिका है। देखो, आज ध्यान तेरस के विषय में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान लगाने का प्रयास करो। जो अपन माला गिनते हैं ना, इससे भी ध्यान भटक जाता। क्यों? सुनो सुनो, क्योंकि अब हमें ये भी रट गया है कि ऐसे ही घूमेगी, सोते समय भी घुमाओगे तो ऐसे ही घूमेगी। कैसी? समझ रहे बात को? समझना। थोड़े से लोग कई बार ध्यान तो नहीं करते हैं, ये अब आपको मालूम नहीं है कि ऐसा भी ध्यान होता है। अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो गया तो लोग विवाद कर बैठते हैं। धार्मिक क्रियाएं ध्यान लगाने के लिए हैं, धार्मिक क्रियाएं कसाय करने के लिए नहीं है। सुन रहे हो? नहीं तो बहुत सारे लोग एक शांति धारा के अलावा दूसरी शांति धारा सुनना नहीं चाहते। ये द्वेष क्यों? एक भगवान के अलावा दूसरे भगवान की पूजा नहीं करना चाहते। सुनो, समझ रहे आप बात को? और जबकि ये जो है ना, आपके ये एकांत के, अगर एकांत के और ऐसे आपके संस्कार बने हैं, तो कहीं आप हो सकता है मिथ्यात्व में ही हो। ये राग की भूमिकाओं को हटाओ और शुभ राग है ना, और वैराग और वीतरागता की भूमिका में आने का प्रयास करो। धार्मिक आयतनों को, गुरुओं को, पूजाओं को, अर्घ को और भी चीजों को आप कसाय का कारण न बनने दे, शुभ ध्यान का कारण बनाओ। क्या बनाओ? यहां तक कि एक ग्रस्त, सुन लो अच्छे से, आज आपने नहीं सुना होगा, एक ग्रस्त शुद्धोपयोग की भावना कर सकता है। द्रव्य संग्रह की टीका और अमृतचंद स्वामी की टीका में भी ये आया है, नहीं, समय सार जी की टीका में भी आया है, प्रवचन सार जी की टीका में आया है, और द्रव्य संग्रह की टीका। माने चौथे गुणस्थान से लेके छठवें गुणस्थान वाला जीव शुभ ध्यान भी कर सकता है और शुद्धोपयोग की भावना भी कर सकता है। शुद्धोपयोग की भावना और शुद्धोपयोग के भाव में अंतर है। पंडित जी, श्रावक प्रतिक्रमण पढ़ा? जिनकी प्रतिमाएं हैं वो लगभग श्रावक प्रतिक्रमण पढ़ते कि नहीं? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अपना प्राकृत बाला जो पढ़ते हो उनको मालूम होगा कि एक लिखा है निर्गंथ की भावना। आप लोग भी पढ़ते हो और हम लोग भी पढ़ते। अंतर इतना है, आपके में भावना है, हमारे में भाव है। यानी आप निर्गंथ तो नहीं हो, पर निर्गंथ की भावना भा सकते कि नहीं भा सकते?
ऐसे ही ध्यान रखना, ध्यान में भी शुद्धोपयोग की भावना भा सकता है ग्रस्त। विचार करना, जहां हमें शुद्धोपयोग की भावना करना चाहिए थी, वहां हम कसाय की भावना में पड़े हुए, अशुभ और विषयों की भावनाओं में पड़े हैं। ये कहीं अपने ध्यान का दुरुपयोग तो नहीं है? क्योंकि कभी आपको स्वाध्याय का और विषय मिले तो 12 भावनाओं के जितने ग्रंथ हो उनको पढ़ना आप, चाहे कार्तिकेय स्वामी का कार्तिक अनुप्रेक्षा हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी का वार्षाणु व्याख्या हो। जब ये ध्यान के ग्रंथ पढ़ोगे और इनके विषय ध्यान में आएंगे तभी तो तुम ध्यान कर पाओगे। सुनना, नहीं तो आपने इष्टोपदेश पढ़ा होगा, अज्ञानोपास्ति रज्ञानम, अज्ञानोपास्ति रज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समास्या ददातु यस्तु यस्य अस्ति सुप्रसिद्धम मितम बचा। जिसके पास जो होता वो ही देता है, जिसके पास जैसा ध्यान होता वो उसका वैसे ही ध्यान करता है। अरे जिसके पास शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, णमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानता है, तो बेचारा करेगा क्या? तो कम से कम णमोकार मंत्र की माला करते समय और नहीं बनता हो तो णमोकार मंत्र का ध्यान तो कर सकते हो। आज आपको छोटी सी विधि बता रहे हो। आप ये नहीं गिनना, आज क्या है, कंपटीशन का जमाना आ गया। बोले हमने कितनी माला फेरी, उनने इतनी माला फेरी, कितनी पूजा की इतनी पूजा की, कितनी वंदना की इतनी वंदना की। ये कंपटीशन गिनाओ मत, आप ये देखो कि उस माला में कितनी बार ध्यान गया। शायद 6 डाला तो पढ़ा होगा आपने। सुनो सुनो, वो अलग बात है, पर वास्तविकता तो ये है कि माला करो तो ध्यान करो। वो बता रहे आपके लिए, वही बता रहे, आप णमोकार मंत्र 9 बार पर पढ़ो, अभी ज्यादा नहीं। कितने बार? सबसे पहले तो ये कर दो कि हमें गिनना नहीं है और 9 बार होना चाहिए। हाथ की गिनती दिमाग में चलना चाहिए पहले नंबर तो। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर दूसरी प्रक्रिया यह है कि जब आप णमोकार मंत्र पढ़ो ना, भले ही उसमें कुछ समय लग जाए, वही ध्यान ध्यान कहलाएगा। आप आंख बंद करके णमोकार मंत्र पढ़ो और सुनो, जब भगवान हो तो नहीं करना, नहीं तो भगवान के सामने कई लोग आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। क्या है? अरे आप पीछे से भी ध्यान कर सकते हो और ध्यान की विधि बता रहे। देखना, आप बैठ जाओ और बैठने के बाद या खड़े रहो, 2 ही विधियां हैं। सुनो भैया, क्या है? बैठो तो भगवान जैसा बैठो। हम आपको बता रहे ध्यान की विधि। सबसे पहले जो है ना, आराम से बैठना, चाहे पालथी मार के बैठो और चाहे आसन की भी विशेषता है, जब तक ध्यान अच्छा नहीं है ना तो शरीर को खींचना चाहिए, एकदम शरीर को खींच लिया वो नहीं। सहज आराम से बैठे आप, नहीं तो ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे, आपको परेशानी होगी। और दूसरी बात, ये मुद्राएं बंद कर देना। कई ऐसी मुद्राएं लेके बैठ जाते हैं। देखो, तुम भगवान की मुद्राएं देखो, 2 ही मुद्राएं हैं। कितनी मुद्राएं हैं? क्या है? जब भी पद्मासन की देखना हो या बैठने की देखना हो तो ये मुद्रा है, और इस मुद्रा से ब्रह्मचर्य का पालन भी होता है और ब्रह्म में निवास होता है। ऐसा अन्य योग दर्शन भी कहते हैं। कैसे बैठना है हम बता रहे, ऐसे नहीं, भगवान जैसी कह रहे वैसे। और खड़े होना हो तो कई लोग खड़े होके ऐसी जाप करते। सुनो, भगवान पंचव्यालिती से मिल लो। क्यों संजय भैया? कैसे खड़े रहना है? बिल्कुल जैसे भगवान खड़े ना। ये आपको विधि उसमें भी बताई थी, जब आप ध्यान में बताई थी। और न सावधान न विश्राम,
खड़े होने का तरीका भी जैन दर्शन बताता है। ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। जब भगवान बाहुबली स्वामी जो है ना 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग किया था, खड़े होने की मुद्रा है, संपात होना चाहिए। संपात नहीं समझ में आए? दोनों पैरों में मात्र 4 अंगुल, वो भी अपने अपने हाथ के। कौन से? हाँ, स्वयं से नाप लो, 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। चलो, पैरों में भी और हाथों में भी। नहीं तो देखना आप, हाथ भगवान के ना तो चिपके रहते हैं, और कई लोग नहीं तो क्या है, चलो कौन सी विधि से ऐसे हाथ खड़े करके हो जाते खड़े। नहीं, समझ रहे हैं आप बात को? जैसे भगवान, देखना भगवान के भी हाथ जो है ना 4 अंगुल का अंतर है। नहीं हो तो पंडित जी से पूछना, ऐसी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं होती। फिर क्या है? तो जैसा बताया हुआ खड़गासन और पद्मासन, ये है ध्यान की मुद्रा। इसलिए बता रहे हैं कि शायद 21 तीर्थंकर है ना, 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए, और 3 तीर्थंकर मात्र पद्मासन से मोक्ष गए। आज जब भी 24वीं बनती है तो सबसे ज्यादा पद्मासनी की बनती है, खड़गासन की बहुत ही कम मिलती है। क्या है? तो ये ध्यान करने का सबसे पहले आसन और मुद्रा बता रहे हैं आपको। नहीं तो बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारी चीजें लोग करने लगते हैं। 2 प्रकार का है, आप पे बन सके तो पद्मासन सर्वश्रेष्ठ है, नहीं बन सका तो अर्ध पद्मासन भी ठीक है। दक्षिण भारत में जितनी प्रतिमाएं मिलेंगी, कैसी मिलेगी? अर्ध पद्मासन से मिलेगी, तीर्थंकर भगवान की ही। और नहीं बन सकता है तो सुखासन से बैठना, ठीक है। और बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखना, और मुद्रा देख लो, वैसा अपन को ध्यान करना है। अब ध्यान के समय नमोकार मंत्र ही पढ़ना, भी तो आपको क्या करना है? नमोकार मंत्र ही पढ़ना है। और नमोकार मंत्र में क्या करना है? नमो अरिहंताणम बोलना है। और नमो अरिहंताणम बोलने के बाद जब तक अरहंत भगवान दिखे नहीं, सिद्धाणम नहीं बोलना। क्या है? नमो अरिहंताणम। जितने भगवान तुमने जहां जहां के भगवान दर्शन किए, सारे झलक जाएं आपको। आंखों से एक बार देखा जा सकता है, ध्यान से कई बार देखा जा सकता है। यही ध्यान की भूमिका बता रहे आपको। यही भगवान ने ध्यान किया था। धन तीरस नहीं थी, ध्यान तीरस थी। कौन सी थी? और ध्यान तीरस को धन्य तीरस कह दिया था कि आज वो तीरस भी धन्य हो गई जिस दिन भगवान ने ध्यान किया था। जैसे वो तृतीया भी धन्य हो गई थी जिस दिन ऋषभदेव भगवान का 6 महीने के बाद पड़गान हुआ था। उस तिथि का नाम था अक्षय तृतीया। कौन सी थी? ध्यान रखना। ऐसे ही अंतिम माने तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी जिन्होंने योग निरोध किया था, वो तिथि थी कौन सी? तीरस, ध्यान तीरस, या उसको धन्य तीरस कहते थे। बाद में वो होती 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 क्या आ गई? अब विचार करने की बात है। कई लोग बोल रहे थे महाराज जी, आज ही बता रहे थे महाराज जी, कल खूब झाड़ू बिकी है। क्या बताएं कैसे कैसे मिथ्या प्रचार हो जाते हैं। सुनील भाई लाए तो नहीं हो? समझो, आप बात को समझने का प्रयास करो। जहां कर्म झाड़ना चाहिए थे, वहां घर झाड़ने वाली झाड़ू ले आए। जहां ध्यान करना चाहिए था, वहां धन इकट्ठा और पीतल इकट्ठा, मालूम क्या क्या इकट्ठा करने लगते हैं। लोहा इकट्ठा करते।
ये विपरीत मान्यताएं, विपरीत मान्यताएं, समझो आप बात को। उस दिन ध्यान करना चाहिए। और सुन लो भैया, जब तक ये ध्यान का काल चलता है, सुन लो पंडित जी, बहुत सारे जो झाड़ा फूकी वाले हैं, बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं, बहुत सारे लोग सिद्धियां भी करते। ये दीपावली का दिन, सुन लो, कई लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, और कई लोग सिद्धियां करते हैं। देखो, उपयोग करने की बात है, उपयोग करने की बात है, ध्यान कहां जाता है। इसलिए ध्यान रखना, आप भगवान का णमो अरिहंताणम नाम बोलोगे, उस समय क्या करना है, आपको छवि दिखना चाहिए। ये ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। दूसरा क्या है, ऐसी णमो सिद्धाणम बोलो, यह सिद्ध का आकार दिखाई दे, या वो प्रतिमा भी सिद्धों की होती है, उपचार से बनाई जाती है, सिद्धों का शरीर होते ही नहीं है, पर सिद्ध जो है ना, पूर्व के शरीर के आकार के आत्म प्रदेश होने के कारण पुरुषाकार होते हैं, इसलिए कथनचित प्रतिमा भी उनकी होती है, बस 8 प्रातिहारी से रहित। नक केस अकेला नहीं समझना। क्या है, अरहंत की प्रतिमा और सिद्ध की प्रतिमा में अंतर कितना है। अरहंत भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहारी सहित होती है, सिद्ध की प्रतिमा अष्ट प्रातिहारी रहित होती है। नहीं तो पंचमहागुरु भक्ति पढ़ लो आप। सुनो भैया, जैसे पहले जो परिकर में प्रतिमाएं विराजमान होती थी, ये अरहंत की प्रतिमाएं कहलाती थी। पंचमहागुरु भक्ति में आया, अट्ठमहापाणिर संयुत्ताणम अरहंताणम। जब भी अरहंत भगवान का ध्यान करेंगे, 8 प्रातिहारी सहित होती हैं वो प्रतिमाएं, और सिद्ध की प्रतिमाएं 8 प्रातिहारी रहित होंगी अगर बनाई जाएंगी। पहले बीच में वो ढांचा चलने लगा था, सुनो, यानी अब निषेध कर दिया कि हम कैसे पूजें, क्योंकि उसमें ना तो अंक्यान्यास हो सकते, ना कोई मंत्र दिया जा सकता है, कैसे संस्कार कर। जो पहले ठीक है, पहले का है उसको अपन रखते हैं, पर क्या है, वास्तविकता में सिद्धों की प्रतिमाएं होती हैं, इसलिए आप सिद्धों का ध्यान करें। किसका, बिना चिन्ह के कह सकते हैं, बिना नाम के कह सकते हैं, क्योंकि उनका ना नाम है ना शरीर है। भगवान का सिद्धों का एक नाम आया, मालूम, निर्नाम, द्रव्य संग्रह की टीका में आया। सिद्धों का कौन सा नाम होता है, निर्नाम, यानी कोई नाम नहीं होता है, माने निर्नाम, नाम से रहित हो जाते। शरीर से रहित है तो संज्ञा से भी रहित हो गए। क्या है, शरीर की पहचान के लिए नाम रखा जाता है। तो सिद्धों का ध्यान करना, पहले अरहंतों का करो, फिर क्या करो, सिद्धों का करो, फिर उसके बाद आप णमो आयरियाणम में आचार्य का करो। किसका करो, णमो आयरियाणम में, हाँ, सभी आचार्यों का करो। एक और ध्यान रखना, णमोकार मंत्र में बोले णमो लोई सब साहुणम में ही सब साहू को करते हैं, समझना आप बात को। क्या है, नहीं तो अनिल भैया हैं, वे सब साहू के णम की जगह पड़े ही रहते पीछे, णमो सब अरिहंताणम नहीं बोलते। मंत्र ऐसे ही होता है, सुनो सुनो, अंत दीपक रखा जाता है, कहीं आदि दीपक होता है, कभी मध्य दीपक भी होता है। णमोकार मंत्र में अंत दीपक रखा है, णमो लोए सब साहुणम, है ना। पर वास्तविकता में क्या है, सुनो सुनो, अच्छे समझना, क्योंकि आज ऊपर वाले भी बैठे हैं, बीच वाले भी बैठे हैं, और नीचे वाले भी बैठे ही हैं। सुनो, णमो लोए सब अरहंताणम, इसकी अगर टीका करोगे तो यही माने
अगर जिसको सठखंडागम कहा जाए उसकी टीका में यही लिखा है। क्या है? टीका तो ऐसे ही करना, मंत्र छोटा होता है, टीका बड़ी होती है। णमो लोए सब अरिहंताड़म। अब ऊपर नीचे के तीनों जगह के आ गए कि नहीं? आ गए कि नहीं आ गए? णमो लोए सब सिद्धाड़म, णमो लोए सब आयरियाड़म, णमो लोए सब वज्झायाड़म, णमो लोए सब साहुड़म। ये तो आप बोलते ही हो। तो जैसे ही आपने णमो आयरियाड़म का नाम लिया तो आपको सारे आचार्यों के दर्शन हो। ये मात्र अपन एक आज करके देना, क्योंकि ध्यान तीरस चल रही है। जब तक निर्वाण नहीं होगा, भगवान ने तो निर्वाण की प्राप्ति की है, मोक्ष की प्राप्ति की है, हम भी भावना भाएं कि हमें भी ध्यान शुभ हो। और ऐसे ही कम से कम आज नियम लेके जाना, एक बार तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या ध्यान कौन सा? यही णमोकार मंत्र का एक बार तो कर सकते हो कि नहीं? 9 बार कर लो, बहुत अच्छी बात। सब में लगाना है। नहीं नहीं, सभी के लिए है, अंत दीपक है। जैसे ध्यान रखना, अब आपको ही समझा दें और आप ही बताओगे, और आपकी हम जो प्रश्न करेंगे उसमें उत्तर भी रहेगा। जैसे आप कहाँ वाले लिखते हो? तारादेही वाले, और कुछ तो नहीं लिखते हो? ठीक। जैसे सुनील ने लिखा अपना नाम, पिताजी का नाम, जैसे शादियों में कह रहे ना कार्ड पे लिखते हो, पुत्र का नाम, पौत्र का नाम, बहुओं के नाम, या जिनका और नाम लिखना है, उसके बाद लिख देते हो तारादेही। फिर लिखते हो समस्त परिवार। क्या लिखते हो? इसका अर्थ ये, जो नाती पोता है वही तारादेही का है, तुम नहीं हो। बताओ अर्थ क्या है? बताओ ना, बोलो ना सुनील भैया, जल्दी बताओ। अब अरे अपने घर की बात आती है तो चुप हो जाते हो। बताओ। नहीं नहीं, तो हम उत्तरी तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हम तो सीधी सीधी विधि जो आपकी लौकिक व्यवहार में चलती है वही हम पूछ रहे हैं। तारादेही पौत्र के बाद लिखा है, ठीक है, नाती या नातन के बाद लिखा है, तो अब ये बताओ वही है कि सब है? अरे बताओ ना, तो ऐसे बोलो ना, मौन थोड़ी है, मौन तो हमारा है प्रवचन के बाद। सब है कि नहीं है? ऐसे ही णमो लोए सब साउड़म का अर्थ है णमो लोए सब अरिहंताड़म, णमो लोए सब सिद्धाड़म, णमो लोए सब आयरियाड़म, णमो लोए सब वज्झायाड़म, णमो लोए। वो तो बोलते ही है। तो बोले महाराज जी, जब ऐसा मंत्र था तो फिर मने मंत्र ऐसा क्यों लिखा गया? हाँ, ये पूछना चाहिए। जब भी सूत्र लिखा जाता है, मंत्र लिखा जाता है, तो इनके शब्द कम किए जाते हैं। मंत्र बोलोगे तो ऐसे ही होगा, मंत्र का ध्यान ऐसे ही होगा, पर जब उसके ध्यान में जाओगे तो तुम्हें सब दिखना चाहिए। नहीं तो सुनील को शांतिनाथ, संजय को पंचमालती और लोगों को पार्श्वनाथ, बस और इसके अलावा कोई दिखेंगे नहीं। वो ठीक तो है, पर तुम्हें खड़े बैठे वाले नहीं दिखेंगे, खड़ी वाले अच्छे लगेंगे। क्या करना? अब ये अपन को ध्यान करना है, ध्यान। और ये ध्यान की विधि वास्तविकता में ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है।
और ध्यान से ही कर्मों का बंध होता है। अपन भी यही करते, कर्मों का बंध कैसे करते? ध्यान से ही करते। यहाँ तक कि ध्यान में अगर आपकी 12 भावना आएंगी, देखो आप लोग ध्यान की प्रारंभिक दशाएं बताएं, पहले भावनाओं रूप ध्यान करो। 12 भावना, 16 कारण भावना, वैराग्य भावना, इनका ध्यान शुरू करो। क्या है? जैसे अनित्य भावना देखोगे तो हर माने आचार्य ने या पंडित जी ने या कवि ने अलग अलग लिखी, सबका करो, कोई दिक्कत नहीं। अनित्य का ही कथन किया जा रहा, अनित्य के ऊपर कौन क्या कैसे शब्दों का संयोजन कर सकता है, ये मात्र सब संयोजन है। बोले नहीं, राजा राणा पढ़ोगे तो ही वो अनित्य भावना है, कहाँ गए छत्री पढ़ोगे तो नहीं, दूसरा और पद ले लोगे तो वो नहीं होगा। ये अज्ञान दशाएं। और आपको बता दें, जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा ध्यान बढ़ता जाएगा, ज्ञान के साथ अर्थ सहित ध्यान, जैसा जैसा ज्ञान, और शब्द का अकेला ज्ञान नहीं, अर्थ का ज्ञान, और अर्थ के ज्ञान के बाद आपका ध्यान बढ़ेगा। ये हम अनुभूत बात बता रहे हैं। ध्यान के लिए ज्ञान और अभ्यास भी चाहिए। क्या करो? इसीलिए ध्यान के लिए आपको विषय दे दिया। आप शिखर जी का भी ध्यान कर सकते हो। कम से कम आज पावापुर का ध्यान तो कर ही लेना, क्योंकि वहां से कल मोक्ष जाना है, निर्वाण होना है। ठीक है? और बहुत अच्छी बात है, सिद्धों की कल सिद्ध बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? भगवान महावीर स्वामी कल सिद्ध बन जाएंगे, और सिद्धों की ही आराधना का प्रसंग आ रहा है। और सुनना, श्रावकों के साथ तो आपने खूब सिद्ध चक्र विधान किए होंगे, साधुओं के साथ सिद्ध चक्र विधान करोगे तो एक अलग ही महत्व। और सुनना, ये छोटा मोटा नगर नहीं, शिवनगर था। शिवनगर में भी प्रयास किया गया कि जितने लगभग संघ हैं वो आमंत्रित करके कल आ ही गए, और बहुत से महाराजों की स्वीकृति भी मिल गई है। यानी लोग तो कहते थे चतुर्वेद संघ के, यहां भी चतुर्वेद संघ यानी 4 संघों के लगभग सानिध्य में इस सिद्धों की अपन आराधना करने का भाव बनाएंगे। और देखो, सिद्धों की ही प्राप्ति हमें करना है। जब सिद्धों की प्राप्ति करना है तो क्यों ना क्यों आज से आराधना प्रारंभ कर दे, आज से ध्यान प्रारंभ कर दे। और जैसे ही अपन ध्यान प्रारंभ करेंगे, हम हर समय देखो, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। सुनो, ये अंत समय आपने सुना होगा, समाधि के समय भी सुनाया जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, सुनना, जब समाधि काल में थे, उनका अंतिम प्रवचन हुआ, बीच बीच में वो कहते थे ओम नमः सिद्धेभ्या। क्या बोलते थे? ओम नमः सिद्धेभ्या। और सुन लो अच्छे से, सिद्धों की आराधना सबसे पहले ही की जाती थी। और आज भी हम लोग भी जितनी भक्तियां पढ़ते हैं, चाहे दीक्षा की भी होती हो, चाहे चतुर्दशी की होती हो, चाहे चातुर्मास की होती हो, कोई भी भक्ति होती है, सबसे पहले होती है सिद्ध भक्ति। सुन लो अच्छे से, पंडित जी एक विधि बदल गई तुम लोग के यहाँ की। जब भी विवाह आदि करते हो, लोग शांति विधान करते ना। कभी आप आदि पुराण में पढ़ना, चक्रवर्ती भरत भी जब दिग्विजय के लिए निकल रहे थे, सबसे पहले सिद्धों की आराधना की थी। विवाह आदि में भी ध्यान रखना, सिद्धों की आराधना सबसे पहले करना। कौन सी? आप शांति विधान करें तो उसके पहले सिद्धों की आराधना जरूर कर लें। उसके बाद क्या है, कहीं नहीं लिखा ये शांति विधान का। अब लोगों ने सिद्ध की आराधना या सिद्ध भक्ति, और ये भी हो सकता है अरहंत के साथ ही सिद्ध भक्ति है। आप 9 दिन 8 दिन जो विधान करेंगे, ये सब अरहंत और सिद्ध दोनों का ही विधान होगा। अलग अलग विधान, अगर अलग अलग दिन के हिसाब से देखोगे तो अलग अलग विधान, अंत में सहस्त्रनाम विधान होता है।
क्या होता है, माने एक साथ इकट्ठी इन विधानों का विशेष महत्व है। और आपने समझा तो है ही कि सिद्धों की आराधना सुनो सब जगह की जाती है। तो अगर मंगलाचरण हो अपना और सिद्ध बनना हो, साधु के सानिध्य से अपन वास्तविकता में आराधना करें, उन सिद्धों की आराधना करें। ये तो ठीक है कि अपन द्रव्य है तो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, वास्तविकता में मूल ध्यान क्या है, सिद्धों की आराधना हो, क्या हो। इसीलिए वो अष्टानिका में विशेष रूप से रखी गई। पहले तो सोच रहे थे आपके 2 तारीख या 3 तारीख से शुरू हो जाए, पर लोग बोले महाराज जी अपन कम से कम, इसीलिए हमने 1 दिन 2 दिन छोड़ दिए थे। तो बोले महाराज जी कि अष्टानिका में हो तो और वास्तविकता, पर हाँ पर्वों का विशेष महत्व होता है। क्या होता है, और पंडित जी भी कह रहे थे अभी आज, सुनो बोले जो सामान्य इंद्र बन सकते हो तो ठीक, नहीं बन सकते हो, जिनकी सामर्थ्य नहीं हो, ठीक है वे भी खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोग जो है ना उनका सहयोग करने के लिए तैयार है वो, पर वास्तविकता में आराधना से कोई चूके ना। माने लगभग यहाँ 700-800 परिवार है कि नहीं। अब कम से कम हम तो सोच रहे थे हर घर से कम क्या है, एक परिवार आराधना के लिए। देखो ये महा आराधना साल में प्रत्येक जीव को माने ग्रस्त है, हम लोगों के लिए विशेष नहीं। हम लोग तो सिद्ध भक्ति रोज करते हैं और रोज आराधनाएं में लगे हुए हैं, ठीक। आराधना और साधना 2 हम लोग का मूल उद्देश्य ही है। पर आप लोग साधना नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो है ना साल में एक महापूजा जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ग्रस्तों के लिए लिखा है एक महापूजा जरूर करना चाहिए। उस महापूजा में सिद्ध चक्र, इंद्रध्वज, ऐसे ऐसे विधानों का उल्लेख किया गया, 4-5 ही है बस। और उसमें से क्या हो रहा है, अब देखो कई लोग तो ऐसे होंगे कि सुना ही नहीं होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनने कि साल में एक बार करना चाहिए। नित्य पूजा की बात अलग है और महापूजा कम से कम एक ग्रस्त को साल में एक बार जरूर करना चाहिए। क्या है, बहुत सारे लोग, अभी आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग तो शिखर जी में जाके भी विधान करते हैं, कई बार विधान करते हैं। और सिद्ध चक्र की महिमा ही अलग है। हम लोग भी 2021 में हम लोग का चातुर्मास कहाँ हुआ था, शिखर जी में हुआ था। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के साथ में ही थे। हम लोग सोच नहीं रहे थे, मंदिरों में जगह नहीं थी, क्या थी, जहां जिसको जगह मिल रही थी हर जगह सिद्ध चक्र विधान। और सब जगह में बोले महाराज जी यहाँ शांति धारा, यहाँ प्रवचन, यहाँ माने सानिध्य। तो आचार्य महाराज भी क्या करते थे, 10-10 मिनट 10-10 मिनट हम लोग को सब जगह जाते थे। ऐसा कोई जगह नहीं होती थी जहां वो जाते नहीं थे। ऐसी आराधनाएं सिद्ध क्षेत्रों पे करते हैं। अपन भी यहाँ ध्यान रखना, ये भी सिद्ध क्षेत्र है पर वर्तमान का नहीं है, और अपन को मालूम नहीं कि कहाँ से सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए। ऐसा पूरा जो है ना 2.5 दीप, ऐसा कोई कण बाकी नहीं है जहां से सिद्ध ना हुए हो। इस अपेक्षा से यहां भी अपन सिद्ध चक्र की जो आराधना कर रहे हैं ना, ये अच्छे मनोभावना से करें, यही ध्यान में लाएं। और आप ध्यान करते करते ही उस चीज को समझें। और अपन को भी तो यही प्राप्त करना है। अपन पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों आते, धर्म क्यों करते हैं, दिखाने के लिए क्या, जैन इसलिए है क्या, नहीं। अपन किस लिए करते हैं, सिद्ध बनने के लिए। सुनो, पूजा इसलिए की जाती है कि जिससे हम पूज्य बने। इसलिए हम जब पूजा करें तो ध्यान भी करें। ध्यान भी पूजा है, पूजा भी स्वाध्याय है। सुनो, जो सामान्य लोग पूजा माने स्वाध्याय नहीं कर पाते ना, कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, पूजा में थोड़ा थोड़ा समझाना, पंडित जी ज्यादा नहीं समझाना, ठीक है, उन्होंने भी आपका भी ध्यान रखा है, थोड़ा थोड़ा समझाना है, ज्यादा नहीं समझाना है, ठीक। 11 बजे के पहले पहले, ठीक है ना, जिसमें दूसरे का ध्यान भटके ना, नहीं तो ध्यान भटक गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अपन भी क्या है, दया अपना धर्म है, अपन को भी दया रखना चाहिए, ठीक है ना। श्रावक भी दया का पात्र होता है, मुनि भी दया के पात्र होते हैं, समझना आप बात को, दोनों जगह ध्यान रखना है।
तो इसीलिए हम उनकी सिद्धों की आराधनाएं अगर वास्तविकता में महापूजा अगर जिनने नहीं की हो, और कम से कम नियम ही ले लेना कि साल में एक बार कम से कम क्या करना है, महापूजा में या तो समर्थ हो तो स्वयं करा दो, ठीक है ना, समर्थ नहीं हो तो कम से कम उसमें अपन को बैठना आवश्यक ही है, क्योंकि अपन ग्रस्त हैं, अपने पाप होते हैं, और पापों का प्रायश्चित कहो या बहुत सारी चीज़ें कहो, इसलिए इन सिद्धों की आराधना में हमारे लिए बैठना अति आवश्यक है। हमारे लिए नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। हम तो आपके सानिध्य के लिए, आशीर्वाद के लिए हम भी थोड़ी सी आराधना के उद्देश्य से वहाँ बैठ जाते हैं। बस वास्तविकता में क्या है, ये वास्तविकता में श्रावक का ही कर्तव्य है कि साल में एक महापूजा जरूर होना चाहिए। और आज आपका नियम भी है, एक तो दो नियम दे रहे, एक तो क्या है, एक कायोत्सर्ग करना है, वो भी कौन सा, हाँ, एक बार भरे नमोकार मंत्र पढ़ना, पर पूरा ध्यान से पढ़ना। और दूसरी बात, ये कान में जरूर समझा देना कि महाराज ने आज कुछ कहा था। क्या कहा था मालूम है, कि साल भर में एक महापूजा जरूर करना चाहिए। राजा भैया समझ रहे क्या है, एक महापूजा जरूर करना चाहिए। तो हम एक महापूजा में जरूर सम्मिलित हो, चाहे वो सिद्ध चक्र हो, कल्पद्रुम हो, और भी विधान हो, तो अपन सिद्ध चक्र की आराधना में उसको समझने का प्रयास करें, उसमें बैठने का आनंद ले। और जितना भी एक बैठ सकते हो, पहले जोड़े से बैठ सकते हो तो जोड़े से बैठो, नहीं तो ये भी विधान है। कई लोग बोलते एक बैठ सकते, तो एक बैठने की भी विधि बना दिया, ठीक है। और भी अपन लोग ऐसी भूमिकाओं में बैठे और तैयार हो, जिससे आनंद के साथ, देखो एक सामूहिक आराधना का फल अलग ही होगा आपका। क्या है, जब सामूहिक पाप का फल हो सकता है तो सामूहिक आराधना का नहीं हो सकता क्या? अनंत काल में कितने अपन ने सामूहिक परिवार सहित पाप करने जाते हैं, तो कम से कम देखो इंद्र परिवार बैठ सकता है। शांति विधान में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझ रहे विकी भैया? क्या है, परिवार सहित, इंद्र परिवार सहित आता है। जब इंद्र परिवार सहित आ सकता है तो भैया हम लोग नहीं कह सकते हमारा परिवार, हम लोग को तो संग हो सकता है, परिवार आपका है। और पाप होते हैं तो साल में कम से कम एक बार महा आराधना में हमें बैठ के अपने पापों का प्रक्षालन करने का एक अवसर मिलता है, उस साधु की सन्निधि मिलती है। और यहाँ तो चार चार संघ का एक नया इतिहास जो है ना, क्या है, हाँ, वात्सल्य के साथ, आनंद के साथ। देखना, प्रसाद सागर जी ने हमें आमंत्रण दिया और हम लोगों ने, ये तो सब रास्ते की बात है, रास्ते में वो आहार करके आ रहे थे और हम भी मिल गए। उनने हमें आमंत्रण दिया, हमने उनको आमंत्रण दिया। ये लोग भी कल वहां पर प्रसाद सागर जी महाराज के पास पहुंचे तो प्रसाद सागर जी बोले, तुम कमेटी लेके आए हो, हमें तो महाराज जी आमंत्रण दे चुके और हम भी उनको आमंत्रण दे चुके। यानी वास्तविकता में ऐसे आनंद के साथ और आप एकता के साथ संगठन की, देखो आप पद्म सागर जी उस दिन बोल रहे थे, एक संगठन की बहुत आवश्यक है, समाज की एकता की बहुत आवश्यक है। आज अपन को बहुत आवश्यक है, कोई भी हम अपना कार्य करें, जुलूस बनाएं, सब एक साथ करें। अभी पिछली परिवर्तन में भी सब साधु आने वाले, हम लोग भी वहां जाने वाले हैं। समझो आप बात को, ये समरसता जैसी बनेगी, लिखे फिर दिखेगा कि हाँ, जबलपुर की समाज एक है। और हम बता रहे, चाहे छोटे से छोटा मंदिर का भी काम क्यों ना हो, पूरी जबलपुर की समाज वहां पहुंचना चाहिए। ये नहीं हमारा मंदिर नहीं है, हमारे भगवान नहीं है, हमारी समाज नहीं है। क्या भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? समझ रहे ना आप बात को? फिर ऐसे में तो आप क्षेत्रों पे भी नहीं जा पाओगे, कहीं का सहयोग नहीं कर पाओगे। क्षेत्र भी हमारे हैं, समाज भी हमारी है, भगवान भी हमारे हैं, और साधु कौन के हैं? हमारे हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन ऐसी सिद्धों की आराधना, इसलिए तो णमो लोहे सब सिद्धाणम, क्या बोलना है? हाँ, णमो लोहे सब सिद्धाणम के साथ और णमो लोहे सब साहुणम के साथ इन सिद्धों की आराधना करने का अपन भाव बनाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संत श्रवण आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ होना है। और सबसे बड़े अत्यंत हर्ष की बात यह है
लोग समिति के साथ परसों सात सागर जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करने गए और आसानबद्ध होकर आए हैं। भावना ये है, उन्होंने कहा कि महाराज श्री ने मुझे आमंत्रण दिया है तो हमने भी उनको आमंत्रण दिया है, एक दूसरे का आमंत्रण स्वीकार हुआ है। इसका मतलब है कि महाराज श्री प्रसाद सागर जी हमारे संतों की आराधना में